भगवान कैसे मिलते हैं? ये सरलता में मिलते हैं। किसी पढ़े लिखे को विद्या पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा बाधित करती है, हाँ वो तो नुक्स निकालता है, ये देवता अच्छे नहीं है चलो चेंज करेंगे, दूसरे वाले बदल लेते हैं, है ना। सरलता ज्यादा। एक छोटे सी कथानक से आपको बताते हैं सरलता में कैसे ठाकुर जी निवास करते हैं। एक परिवार में, गरीब परिवार था, 8-9-10 भाई थे, छोटे वाला था, उसका एक ही काम प्रसाद पानार सो जाना, प्रसाद पानार सो जाना। अब कुछ समय बीत गया तो देखो माँ बाप तो सहन कर रहे थे, लेकिन भाइयों ने कहा रे ये सारे दिन खा के पढ़ाई रहता है, कुछ करता नहीं, घर से निकालो इसको, हमसे नहीं कमाया जाता इसके लिए। तो उसको कहा भैया देखो या तो काम करना पड़ेगा या यहाँ से चलो। तो उसका नाम ही रोटी राम निकाल दिया घर वालों ने, क्यों रोटी ही खाता था, इसके लिए कुछ करता ही नहीं था, मेरी तरह ही था, है ना। वो निकल गया, कोई बात नहीं। जंगल में गया तो एक अच्छे शरीर वाले मोटे ताजा संत महात्मा दिखे, चेले भी अच्छे थे। रोटी राम ने विचार किया रे खाने पीने वाले महात्मा है, अपना काम तो यही बनेगा, उसे तो रोटी ही चाहिए, सिला दूसरा काम ही नहीं था। गए महात्मा जी प्रणाम, कहा आओ बेटा क्या नाम है? क्या रोटी राम, मुझे भी चेला बना लो। बोला क्या आता है? बोला केवल रोटी खाना, इसके अलावा कुछ नहीं आता। राम राम करोगे? बोला वो बस की बात नहीं है, केवल रोटी जीमना आता है बस। भंडारे में जिमाओ और जीमते ही सो जाता था, फिर उठ के फिर खा लेता और फिर सो जाता, बस यही काम रोटी राम। चल गुरुजी ने विचार किया, संत है, संत हृदय नवनीत समाना, चलो एक प्रसादी ही पालेगा। ठीक है बेटा तू भी यहाँ पर रहे। और उसको क्या चाहिए जी? हाँ सुबह सुबह भंडारे में प्रसादी बने, वो तो गेट पर ही बैठा रहता, और जो ही आती अपनी थाली उठाई, अपना सामान रखा, प्रसादी पातार। शाम को फिर वैसा ही होता, प्रसादी पातार। अब चलता रहा, चलते चलते एक दिन एकादशी आ गई। एकादशी को भंडारे में प्रसाद नहीं बनता, तो आज रोटी राम ने देखा रे आज तो धुआं वहां कुछ ही नहीं है रसोड़े में, क्या बात है। तो रसोइये के पास गया, भैया आज क्या चक्कर है? बोला भैया आज तो एकादशी है, आज प्रसाद नहीं बनेगा। कब बनेगा? बोला कल। कैसे बने भी? बोला गुरुजी बताएंगे। उनके पास, गुरुजी के पास गया, गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटा रोटी राम बता। क्या गुरुजी आज प्रसाद नहीं बनेगा? बोला नहीं, आज एकादशी है बेटा, कल बनेगा प्रसाद। अच्छा ठीक है फिर मैं तो चलता हूँ। क्यों? कल कोई जीवित रहेगा वो प्रसाद पाएगा, मैं तो आज ही, शाम तक प्रसाद नहीं मिला तो मेरा तो आज ही गोविंदा ही नमो नमो। कोई जिए उसको कल खिलाना, मैं तो मर जाऊं। गुरुजन देखा रहे इससे भूख सहन नहीं होगी, चल बेटा आश्रम में तो प्रसाद बनेगा नहीं, तो ऐसा करिए आटा डाल ले, नदी किनारे जा और वहां जाकर के प्रसाद बना, राम जी को भोग लगाना, उसके बाद तू पाना। का राम जी कितने हैं? का एक, तो 2 का दे 2 आटा, एक राम जी का और एक मेरा। गुरुजी ने विचार किया अरे अधिक पाने वाला है, 2 का आटा दे दिया, दाल दे दी, सामान लेके चला गया। जाके नदी किनारे प्रसाद बनाया और पाने लगा तो राम गुरुजी की याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना। अब वो मंत्र मंत्र जानता नहीं था, तो गुरुजी ने छोटा सा एक भजन गा करके कह दिया ऐसे राम जी को बुलाना। तो रोटी तो सामने रखी, भूख तेज लग रही थी, है ना, तो करुण पुकार रही उसकी और कहा हे राजा राम आइए, हो मेरे राम आइए, इस भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, इस भोजन का भोग लगाइए। आप भी गाओ, हो मेरे राम आइए, राजा राम आइए, इस भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, इसी भोजन का भोग लगाइए।
राम जी नहीं आए तो देखो तो आ जाओ, नहीं मैं तो प्रसाद पाऊंगा, इसलिए बुला रहा हूँ कि गुरुजी ने कह दिया था, मुझे जरूरत नहीं है आपकी। आहा, इसलिए बुला रहा हूँ, गुरुजी की आज्ञा मान रहा हूँ इसलिए। इतने में राम और जानकी दोनों पधार गए जी। देखो ये सरलता में देवताओं का निवास होता है। दोनों आए, अब वो क्या जाने राम जानकी है, वो दोनों आके सामने, हाँ भाई रोटी राम। कहा भैया आप कौन? क्या तू बुला रहा था ना अभी? मैं राम। अच्छा राम, ये कौन है? बोले मेरे घर वाली है। इसको क्यों लाया भाई? बात तो एक की थी, मैंने 2 टिकट बनाए हैं, एक तेरा और एक मेरा। अब मेरे तो समस्या दोनों, तुम दोनों खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा? मैं तो वही भूखा का भूखा, बदनाम का बदनाम। राम जी ने कहा तो हम दोनों को आधी आधी दे दे, तू पूरी पाले। ठीक है, एकादशी तो फिर आने वाली है, तो सुन लो, 2 को ही आना है, ज्यादा को मत लाना। आटा 3 का लाऊंगा गुरुजी के पास, है ना। फिर 15 दिन बाद एकादशी आई, उसका तो गुरुजी वो आपके राम जी अपनी घरवाली को साथ लेके आते हैं, 3 का दे दो आटा। देखो सरलता में देवता का निवास है। फिर 3 का ले गया, थोड़ा ज्यादा ही डालो। फिर प्रसाद बनाया, रूंगा तो वही काम, हो मेरे राम आइए, राजा राम आइए, इस भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, इस भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, सीता राम आइए, इस भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, राजा राम आइए, इस भोजन का भोग लगाइए। और भजन पूरा ही नहीं हुआ कि राम जी, सीता जी, लखन जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सारे ही आ गए। अब राम जी सीता जी को जानता था वो, अरे भाई तुम दोनों तो आगे आ जाओ, ये कौन है? बोला ये हमारे भाई है। क्यों लाए हो? मेरे तो वही समस्या। बोला रोटी राम, तो तेरी 2 रोटियां रख ले, ये एक हमें दे दे, इसमें से बांट के हम खा लेंगे। अच्छी बात नहीं है, मेरी आंखों के सामने तुम भूखे बैठे रहोगे, है ना। चलो ऐसा करो, 2 तुम ले लो, 1 मुझे दे दो। लेकिन मेरा निवेदन है, अगली एकादशी को मैं बुलाऊं नहीं बुलाऊं, पूरा बता दो कितने आओगे? बोला इससे ज्यादा ही रहेंगे, 1-2 और बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो अब की एकादशी गुरुजी के 15-20 व्यक्तियों का भोजन लेके आऊंगा। तो फिर एकादशी आई, गुरुजी से कहा गुरुजी वो आपके राम जी तो बुलाते अकेले को है, शीघ्र ही आते हैं पूरे घर वाले, है ना। तो ऐसा करो 20-1 व्यक्तियों का आटा डाल दे। गुरुजी ने विचार किया, अरे ये रोटी राम भोजन तो करता है, इतना 20 व्यक्तियों का अकेला तो नहीं खा सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। चलो आज देखेंगे क्या होता है। उसको 20 नहीं 25 व्यक्तियों का प्रसाद बने उतना सामान दे दिया। वो नदी किनारे गया और जाके बैठ गया, गर्मी ज्यादा थी। विचार किया, अरे वो राम जी के साथ में इतने आते हैं, क्यों नहीं पहले बुला ले, गर्मी में कौन टिकट बनाएगा। तो वो सामान तो रख लिया, गुरुजी के अनुसार छीटा मीठा दे दिया उनके चारों तरफ, और पहले राम जी को बुला रहा है। और क्या कह रहा है, थोड़ा सा अपनी तरफ से मोड़ दिया उसको, भोग लगाइए नहीं भोग बनाइए। अरे मेरे राम आइए, राजा राम आइए, इस भोजन का भोग बनाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, इस भोजन को आप बनाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, इस भोजन को आप बनाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, इस भोजन को आप बनाइए। आप बनाइए। इतने दिन में राम दरबार पूरा प्रकट हो गया जी। राम जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, है ना, हनुमान जी, सारे के सारे आ गए, अंगद नंदनील सब।
और रोटी राम बैठा आराम से। आ गए राम जी कहे हाँ ठीक है। बोला रोटी राम भोजन नहीं बनाया? रोज बना के खिलाता हूँ ना हर एकादशी को। आज अपन दोनों बातें करेंगे, इन सबको कह दो ये बनाए, है ना? रोज पाते ही पाते हैं। वो देखो हनुमान जी पानी भरने जा रहे हैं, सीता मैया चौके का काम देख रही है, सब लग गई जी काम में। और दोनों रोटी राम और राम जी आराम से बातें करो। और सुनाओ क्या हाल चाल है? काई में शक्ति है, सरलता में। इतने में गुरुजी आ गए। उधर प्रसाद बन रहा है, रोटी राम बैठा बैठा खूब हंस रहा है। वाह राम जी, आज कुछ इस बात की है कि अंगुलियां नहीं जली। रोज वो टिकट बनाने में जल जाती थी एकादशी को, आज तो बना बनाया मिलने वाला है। इतने में गुरुजी आ गए शिष्यों के साथ में। कहा रोटी राम क्या कर रहा है? कहा आपके राम जी से बातचीत कर रहा हूँ ना, ये बैठे। अब गुरुजी को नहीं दिख रहे वो राम जी, क्यों फालतू की बातें करता है? कहा है राम जी? बोला ये बैठे ना बगल में, ये वो देखो, ये सीता मैया, लखन जी, हनुमान जी सारे देखो पानी भर रहे हैं, कोई रोटी बना रहा है, कोई दाल बना रहा है। अब गुरुजी को नहीं दिखे। बोला मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। राम जी से कहा इनको नहीं दिखते हो आप? बोला नहीं, मैं तेरे को ही दिख रहा हूँ। कहा मेरी बदनामी हो जाएगी, 20-20 व्यक्तियों का आटा खाता हूँ, इनको भी दर्शन दे, है ना? रोटी राम के कहने पर राम जी ने परिवार सहित गुरुजी को दर्शन दिए। राम जी के नहीं, गुरुजी रोटी राम के चरणों में गिर गिर के निवेदन किया, मैंने पूरे जीवन जप करके भी ठाकुर को नहीं पाया, तूने मात्र रोटी जिमा करके सरल भाव से भगवान को पा लिया। सज्जनों, सरलता में भगवान का निवास है। बशर्ते निर्मल मन होना चाहिए तो गोविंद रीझ जाते हैं।